चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अगले पैनल को हम मंच पर बुलाना चाहेंगे। खाकी को लेकर हम बात कर रहे हैं और उन्हीं खाकीदारियों को अब मंच पर बुलाने का वक्त है। अगले पैनल को इनवाइट करना चाहूंगी शैलेंद्र सिंह चौहान जी, एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच से। आप प्लीज मंच पर आएं। और दिनेश कौशल जी, एआईजी सीआईडी, राजेश भदौरिया, एडिशनल डीसीपी, ज्योति ठाकुर, एएसपी सागर, इन सभी के लिए जोरदार तालियां आप लोगों की तरफ से। और हम खाकी को लेकर जब बात करते हैं तो एक एक नाम अपने में खास है। एक एक नाम ने अपने कदम के साथ जो तैयारियां की और लोगों की जो सेवा की वो काबिल तारीफ है। तो आप लोगों की जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारे मंच पर वो खाकीदारी हैं जो समाज की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और उस खाकी को सलाम, उस वर्दी को सलाम जो उस जज्बे के साथ आगे बढ़ती है, जो जज्बा शायद लाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आज के वक्त में प्रेरणा के साथ साथ साहस की भी जरूरत होती है जो लोगों को आगे बढ़ाए। प्रेरणा, ओवर टू यू, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया कोमल, और आप भी आइए इस चर्चा में मुझे ज्वाइन करिए। और सबसे पहला सवाल मैं ज्योति जी आपसे पूछूंगी, क्योंकि झाबुआ जैसे क्षेत्र से आप आती हैं, पिछड़ा क्षेत्र है, वहां पर महिलाओं को शायद पढ़ने की भी फ्रीडम नहीं होती है। आत्म सुरक्षा और नारी सशक्तिकरण की बात करें तो वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आपने उन सभी बातों को नकार दिया, उन सभी बातों को गलत प्रूफ करके आज आप हमारे सामने बैठी हैं। कैसा लग रहा है मैम? सबसे पहले तो मैं आपको, आपकी पूरी टीम को, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को सबसे पहले सादर धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी कि हमें यह अवसर दिया गया है कि हम इस मंच पर बैठकर आपसे बात कर सकें। और आपने अभी जो मुझसे प्रश्न किया उसके संबंध में मैं ये कहना चाहूंगी कि इच्छा शक्ति होना चाहिए। क्षेत्र फर्क नहीं पड़ता, आप कहाँ के रहने वाले हैं, किस कास्ट को बिलोंग करते हैं, किस धर्म को मानते हैं, या महिला हैं या पुरुष हैं। अगर आप में दृढ़ निश्चय है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो फिर झाबुआ हो चाहे और कोई जिला हो, आप आगे बढ़ ही सकते हैं। और कहीं ना कहीं वही जो मेरे अंदर इच्छा शक्ति थी, उसी का परिणाम है कि आज मैं आपके समक्ष इस मंच पर उपस्थित हूँ। थैंक यू। और शैलेंद्र जी, सवाल मेरा आपसे सर, बहुत स्वागत है। शैलेंद्र जी, खाकी के सामने चुनौतियां भी बहुत होती हैं, और उन चुनौतियों को पार पाकर एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बनकर समाज के बीच में अपनी एक अलग पहचान बनाना कितना महत्वपूर्ण आप समझते हैं, और वो एक पुलिसकर्मी के लिए कितना चैलेंजिंग हो जाता है? हेलो, नमस्कार, धन्यवाद मुझे अपनी बात कहने के लिए और पुलिस को रिप्रेजेंट करने के लिए आप सभी का। मैं एक बात हमेशा कहना चाहता हूं कि जब हम लोग बड़े होते हैं, बचपन होता है, तो मैं जब अवेयरनेस कार्यक्रम में जाता हूं, जनता से मिलने वाले कार्यक्रम, साइबर अवेयरनेस कार्यक्रम में जाता हूं या जनता से मिलता हूं, तो एक ही सवाल पब्लिक से, जनता से मेरा होता है कि आप लोगों ने, कितने लोगों ने थाना देखा है, आपके ऊपर केस हुआ है या पीड़ित बन के गए हो? भोपाल का 18-20 हज़ार का रजिस्ट्रेशन है केस का, तो मुझे लगता है 18-20 हज़ार लोग जो थाने जाते हैं, लेकिन थाने के बारे में सब जानते हैं, पुलिस के बारे में सब जानते हैं। मैं कहता हूं कि पुलिस के बारे में आप कैसे जानते हो? भी आप तो थाने गए नहीं, बच्चा भी जानता है। बच्चा कैसे जानता है? कि जब भी वो नहीं सोएगा, गुब्बारा मांगेगा, कोई भी गलत डिमांड करेगा, तो माँ बोलेगी पुलिस को देख के, भाई साहब इसको डरा दीजिए। तो पुलिस की नेगेटिविटी जो शुरू से भरी जाती है, मैं हमेशा उसको निकालने के लिए पूरा प्रयासरत रहता हूं, क्योंकि हमारे एफर्ट्स कम दिखते हैं। हमारे रूटीन में जो हम काम करते 24 घंटे हम हिसाब नहीं दे सकते, परंतु एक गड़बड़ी हमारी दिखती है, मेरी नहीं, सबकी दिखती। तो पुलिस की पॉजिटिव इमेज कैसे बने, इसलिए मैं प्रयास करता हूं। अब मैं उसको कैसे जवाब देता हूं? मैं एक शादी में गया, अब दिक्कत ये होती है कि आपको शादी में बहुत जाना जरूरी इसलिए होता है कि वो जो आदमी चाहता है कि आप वर्दी में आए। अब हमारे साथ दो दिक्कत है, अगर घर कपड़े बदलने का जाओगे तो मैडम पूछेंगी फिर कहाँ तैयार होकर चल दिए, 10 बजे रात को आए। खैर मेरे साथ ऐसा नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, वर्दी में चले जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, गेट पे जो गुब्बारे वाला जिद करता है, और वो जो परिवार उसको, माँ बाप उसको गुब्बारा नहीं दिलाना चाहते, तब वो उसको डराते हैं कि भाई साहब इसको डरा दीजिए। इन्हें वहाँ से छोटी छोटी बातों मैं फिर उनको एक जवाब देता हूँ कि भाभी जी, आपको भाई साहब को डराना चाहिए था। अगर ये लाइट सिग्नल, रेड सिग्नल तोड़ रहे हैं, ये बिजली का बिल गलत जला रहे हैं, ये शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं, आप बच्चे को डरा रही हैं, तो अब पुलिस भी बच्चों को डराने की चीज़ हो गई। तो यहाँ से मेरी जर्नी शुरू होती है कि लोगों को पॉजिटिविटी लाएं पुलिस के प्रति। पुलिस वो लोग डरे पुलिस से जो वाकई में क्रिमिनल है, बच्चे उनको हितैषी समझें, हम लोगों के बीच जाके पुलिस की पॉजिटिव इमेज पैदा करें, ये मेरा मकसद है।
बिल्कुल, क्योंकि लोगों में काफी डर रहता है। जिस तरह से आपने किस्सा बताया, ये उस वाक्य से साफ समझा जा सकता है कि अक्सर लोग डराने के लिए पुलिस का नाम का ज्यादा उपयोग करते हैं। बचपन से ही। दूसरा मेरा उसमें सबमिशन ये कि हम देखते हैं दोपहर में सीरियल आ रहा होता, शाम को सीरियल आ रहा होता, या टीवी चल रही होती या कि पिक्चर में, तो उसमें पुलिस कैरेक्टर जरूर होता है। बाकी कैरेक्टर कम हो, वो अदर सर्विसेज का कैरेक्टर शायद ही कहीं होता होगा, पर एक हेड कांस्टेबल थानेदार जरूर होता। बाकी जितने भी सर्विसेज, आप 50-60 सर्विसेज हैं, सेंट्रल सर्विसेज हैं, उनका कैरेक्टर कम होता। या तो वो दो कैरेक्टर होते हैं, या तो बिल्कुल वो एक कहना चाहिए सिंघम होता है, या फिर हप्पू जी होता है। तो वो इस तरह दो कैरेक्टर उसमें रखे जाते हैं। तो पुलिस की इमेज व्यवहारिक उससे नहीं बनती। कितने लोगों ने थाना विजिट किया, कितने लोगों को पुलिस से वास्ता पड़ा, कितना लोगों का पुलिस से इंटरेक्शन हुआ, वो जो पिक्चराइजेशन है जो उसका पुलिस का, वो पिक्चराइजेशन से डिपेंड करता है। ये नहीं कहता हूँ हर एक एक्टर की एक बड़ी ख्वाहिश होती है कि पुलिस का रोल करे, इंस्पेक्टर का रोल करे, और हर एक आदमी एक्टर अपना रोल करना चाहता है, ऐसा नहीं, रोल मॉडल भी है। परंतु मेरा ये मंशा है कि उसके अलावा जो हम लोग पुलिस की इमेज को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, मैं उसके लिए काम करता हूँ। ये अपनी पीड़ा बता दी कोमल सर ने। बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि आपने वो जो वक्त बिताया वो बहुत मुश्किल भरा वक्त था, क्योंकि ये जो वाकया है लोगों को प्रेरित तो करेगा ही और साथ में समझेगा भी कि आपने वो वक्त कैसे गुजारा है। राजेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। एडिशनल डीसीपी हैं आप, और जिस पद पर हैं उसकी गरिमा बनाना और चुनौतियों को पार पाना, ये खुद के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। अगर हम खाकीधारियों को लेकर बात करते हैं तो जिस डर की बात अभी हमने सर से सुनी, और अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि पुलिस का नाम सुनते ही एक अलग डर लोगों को लगने लगता है। वो डर जब दूर करने की बात आती है तो बहुत बड़ी चुनौती भी होती है, क्योंकि पहले तो अगर कोई पुलिसकर्मी सामने से जाकर बिना बात के खड़ा हो जाए तो लोग वैसे ही डर जाते हैं, और उसके साथ साथ अपनी टीम को यूनिटी में रखना, उनको स्ट्रेंथ देना, और साथ में उन्हें ये भी बताना कि लोगों को कैसे डील करना है, तो वो कैसे संभव हो पाता है आपके लिए? हेलो, नमस्कार। पहले जैसा आपने बताया, कोविड ने पुलिस की जो छवि है, वो नकारात्मकता जो भी थी, हो सकता है फिल्मी पहलू के कारण, ऐसे अनजान लोग जैसा सर ने बताया जो कभी संपर्क में नहीं आए, उनके पूर्वाग्रह के कारण, लेकिन वो सब छवि दूर हो गई। इसका उदाहरण मेरे स्वयं ही है। हम लोग देखते हैं, मैं अप्रैल 2021 में नोडल ऑफिसर था ऑक्सीजन का यहाँ पुलिस के रूम में। उस समय विरलतम चीज थी ऑक्सीजन, प्राणवायु, जिसके लिए लोग तड़प रहे थे। उस परिस्थिति में जान के लिए कोई खाकी वर्दी या वायरस ये सब नहीं देखता, लेकिन अपनी जान की परवाह दिए, बिना परवाह किए सभी हॉस्पिटल्स में कोऑर्डिनेट करना, समय से ऑक्सीजन भेजना। एम्स हॉस्पिटल जो मेरे इलाके में था, बड़ा हॉस्पिटल, उसमें जा के हम लोग बिना जान की परवाह किए। तो ये क्या कि जब देश ने आवाज़ दी, हम घर का ठिकाना भूल गए। तो पुलिस ने जब वाकई ये प्रमाणित किया, तो निश्चित रूप से समाज में जो भी नकारात्मकताएं थी बहुत दूर हुई। समाज का ऐसा वर्ग जो कभी संपर्क में नहीं आया था, विभिन्न माध्यमों से संपर्क में आया। कोविड काल के अलावा भी आज के समय में सामुदायिक पुलिसिंग का समय है, हम सब मिलकर कर रहे हैं। यही देशभक्ति जनसेवा है। जय हिंद। बिल्कुल। और ये जज्बा कोमल, देखिए समाज में एक धारणा है कि अगर पुलिस है तो शायद करप्ट होगा, शायद अपने काम को लेके सीरियस नहीं होगा, लेकिन शायद उनके पीछे की मेहनत जो वो करते हैं, उसके पीछे जो साहस होता है, वो कोई नहीं देखता है। प्रेरणा, कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो ये दूसरा पहलू भी है कि जरूरी नहीं है कि अगर पुलिस वाला है तो वो सख्त ही होगा, एक दूसरा चेहरा भी होता है और उस पर भरोसा भी करना जरूरी होता है। बिल्कुल। दिनेश जी, आपकी ओर रुख करूंगी। सर, सीआईडी, मुझे लगता है जब से सीआईडी एक टीवी सीरियल है, उसके बाद से लोगों में थोड़ी बहुत जागरूकता आ गई है कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट क्या होता है। लेकिन अगर उसके इतर में बात करूं, क्योंकि जया दरवाजा तोड़ दो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा किस तरह से कार्यशैली होती है सर इस वर्ग की? सर्वप्रथम जी मीडिया के हमारे सारे बंधु, प्रिया जी हो, आकाश हैं, और आप सब लोग, और सभी जो आपके वरिष्ठ अधिकारी और सभी पदाधिकारी लोग, सभी को पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पुलिस को सम्मान लायक समझा और यहाँ हम लोग को यहाँ पुरस्कार करने के लिए बुलाया। निश्चित रूप से आपकी टीम और सभी जो हमारे पुलिस वाले हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। अगेन, फिर आपने जो सीआईडी का बताया, निश्चित रूप से हम लोग छोटे से बचपन से देखते आ रहे हैं कि एक सीआईडी आ रहा है, वो एक दया आएगा और एक
कंधे से मारेगा या लात मारेगा तो दरवाज़ा टूट जाएगा। निश्चित रूप से पुलिस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे दया सीआईडी में भी कमी नहीं है दया वालों की। पुलिस और सीआईडी कोई अलग नहीं है, ये तो सभी को पता ही है। अभी इसके पहले मैं एडिशनल डीसीपी भोपाल में ही रहा हूँ। वर्किंग के तौर पे जो हमारा इन्वेस्टिगेशन होता है वो सीआईडी में होता है, और जो दिखाया जाता है उस हिसाब से भी पूरा सारी पारदर्शिता रखते हुए और गोपनीयता बना के हम लोग सब काम करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के अलावा उसमें कई जुवेनाइल क्राइम सेल और अदर डिपार्टमेंट भी होते हैं जिसका अलग अलग काम है, निश्चित रूप से अलग शैली है। पर आप मान लें कि सीआईडी का जो काम है वो भी एक हमारा पार्ट है। आपको भी कभी भी किसी को ज़रूरत हो तो निश्चित रूप से हम लोगों से संपर्क कर सकता है। दूसरा हमारा ये कहना है महत्वपूर्ण चीज़ कि पुलिस और जनता अलग अलग नहीं है। जहाँ तक पुलिस की छवि का बात है, वो जब तक पुलिस के संपर्क में नहीं आया तब तक वो पुलिस की बुराई भी करता है, और जो उसको सुना गया है कि जैसे माँ बोलती है कि भाई सो जाओ नहीं तो पुलिस को बुला लेंगे, या डांटती है, कुल मिला के वो रहता है। अदरवाइज जो संपर्क में आया, मैं बिल्कुल आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उसने पुलिस की तारीफ ही की है, क्योंकि हम लोग का काम ही जितने दुखी लोग आते हैं उनको एक जितना भी अच्छे से सुन भी लेते हैं तो उनका 50% दुख तो वैसे ही दूर हो जाता है। बाकी हम लोग प्रयास करते हैं कि पूरी तरह से उसका दुख दूर हो और काम कर सकें। और अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम कार्यशैली को समझने की जब बात करते हैं तो मुश्किल भी रहता है काफी कुछ कि आप कैसे केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, और खुद के लिए वो बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। ज्योति जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। होली, दिवाली हो, कोई ओकेजन हो, किसी भी तरीके का फेस्टिवल हो, कहा जाता है कि खाकीधारी दूसरों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है और कभी भी वो त्योहार नहीं मना पाता। क्योंकि मैं भी एक पुलिस परिवार से बिलोंग करती हूँ, ये मैं भी जानती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि पुलिस वाला जब वर्दी पहनता है तो उसे भावनाएं खत्म करनी होती हैं, क्योंकि अगर भावनाओं के साथ वो किसी काम को करेगा तो शायद किसी केस को इन्वेस्टिगेट भी ना कर पाए या किसी को इंटरोगेट भी ना कर पाए। इन भावनाओं को लेकर मैं आपसे जानूंगी कैसे नियंत्रण किया जाए। कोमल, मैं इसमें थोड़ा और ऐड कर देती हूँ। ज्योति जी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझती हैं, क्योंकि उनके साथ जो किताब रखी है वो किताब उन्होंने ही लिखी है। और ज्योति जी, उसके बारे में भी कुछ बता दीजिएगा। आपने जो क्वेश्चन किया वो पूरी तरह से मतलब मुझे पे लागू होता ही है, क्योंकि मैं व्यवहारिक रूप से काफ़ी इमोशनल हूँ, और भावनाओं पे नियंत्रण करने वाला जो मुद्दा है, तो जब वर्दी पहनकर हम किसी इम्पोर्टेंट काम को कर रहे होते हैं, जैसे किसी से आरोपी से पूछताछ करना है या कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करना है, तो जब हम फ्रंट में खड़े होते हैं तो कई बार ऐसी स्थिति होती है कि डेड बॉडी पड़ी हुई है और परिवार के जो लोग हैं वो विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, तो इमोशनली तो हम भी उससे प्रभावित होते हैं, लेकिन वो हम दिखा नहीं सकते। तो उस चीज़ को नियंत्रित करके परिजनों से बातचीत करना, अगर स्थिति बाहर हो रही है नियंत्रण से तो भी किसी ना किसी तरीके से उस माहौल को संभालना। और कई बार हम जब किसी को पकड़ के लाते हैं, मान लीजिए उससे पूछताछ चल रही है, आप स्नेह से पूछेंगे तो उसे बताना नहीं है। और जैसा कि हम महिलाओं के बारे में माना जाता है कि महिलाएं भावुक होती हैं, सख्त नहीं होती हैं, तो उस परिभाषा को भी बदलना पड़ता है। सख्त भी होना पड़ता है, हार्ड नेचर भी दिखाना पड़ता है, आवश्यकता पड़ने पर और भी पैतरे अपनाना पड़ते हैं। तो कई तरह से भावनाओं पर नियंत्रण करना वर्दी पहनने के बाद अपने व्यवहार में शामिल कई बार हो जाता है और कई बार करना पड़ता है, और धीरे धीरे चीज़ें संभलने लगती हैं। और जैसे आपने भी कहा कि त्योहारों पर हम फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, तो ये तो है बिल्कुल शाश्वत सत्य है। और जैसे कि अभी आपने भी कहा कि मैडम ने किताबें भी लिखी है, तो हाँ लिखी है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा मेरा 12 साल का है और एक मेरा बेटा 7 साल का है। तो जब कभी मैं घर से निकलती हूँ हमेशा उनका एक ही प्रश्न होता है, मम्मा क्यों जा रहे हो, मम्मा कितनी देर में आ जाओगे। और निकलने के बाद उसके कई फ़ोन आते हैं रास्ते भर कि अभी आप वापस नहीं आए, कितनी देर में आओगे। तो वहाँ भी भावनात्मक रूप से मैं काफ़ी कई बार अपने आप को कमज़ोर महसूस करती हूँ, लेकिन मैं खुद भी अपने आप को बच्चों के सामने ऐसा स्ट्रांगली दिखाती हूँ कि नहीं, ये तो पुलिस की नौकरी ऐसी होती है, आपको समझना पड़ेगा। और उसका परिणाम ये हुआ कि अभी जब मैं भोपाल आई हूँ, मेरे बच्चे सागर में हैं। हाँ मम्मा ठीक है, आप जाओ और अवार्ड लेके जल्दी आना।
तो ये धीरे धीरे बच्चे भी सीखने लगते हैं और हम भी अपने आप वर्दी पहनने के बाद सीख जाते हैं। और ये वर्दी ही सिखाती है कि कैसे आप अपने परिवार को साथ लेकर चलें, कैसे मैनेज करें, अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रण करें। जो त्योहार आप अपने परिवार के साथ न मना पा रहे हैं वो जनता की सेवा करते हुए कैसे मनाएं। शैलेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने जॉब को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक व्यवहार कुशलता आपके अंदर देख रही हूं कि आप अपने काम को किस तरह से कुशलता के साथ आप उसको पूरा कर रहे हैं। जनता के बीच में जब जाता है एक पुलिसकर्मी, वो डर की हमने बात की, और अगर हम संदेश की बात करें, कभी कभी ऐसे टारगेट्स मिलते हैं या प्रोजेक्ट्स मिलते हैं कि आप इस जगह पर हैं, आपको कुछ ऐसा काम करना है कि लोगों को जागरूक, कोविड काल की बात करनी है, लोगों को जागरूक करने के लिए हर तरीके के हथकंडे भी अपनाए, जहां पर कहते हैं ना नेगेटिव चीज ज्यादा अट्रैक्ट करती है आपको। तो ज्यादातर ये वायरल हुआ कि पुलिस कर्मियों ने जो है लोगों को पीटा है। लेकिन अगर हम लोगों को जागरूक करने की, वो किसी भी चीज को लेकर हो सकता है, किसी भी चीज को लेकर आप जागरूक करने जा रहे हैं, तो वो कितना चैलेंजिंग हो जाता है। थैंक यू। मैं यूसुफ सर के साथ काम किया हूं और मेरी नौकरी में सबसे ज़्यादा एडवेंचरस, सबसे ज़्यादा उस टाइम बाउंसिंग वो जॉब हुआ तो सर बहुत गवाह हैं। एक दिन एक डकैती के स्पॉट पे हम लोग बैठे हुए थे, तो डकैती होना शहर में, पूरा मीडिया मतलब बड़ा प्रेशर रहता है, और इंदौर जैसे शहर में। तो सर मेरे ज़िरे से बोलते हैं, शैलन ये कुछ नहीं, जो 1-2 घंटे बाद जो आने वाला है ना उसमें पूरा शहर हिल जाएगा। और बाकी में वो हुआ, फिर वो जो जीतू सोनी पे कार्रवाई हुई, तो वो फिर वो एक इतिहास था। दूसरा, हमारे सामने संजीव अग्रवाल जी बैठे हैं, इनसे अच्छे कौन बता सकता है पुलिस से कोऑपरेशन जो स्टूडेंट से लेके इंटर्नशिप वगैरह चला रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भोपाल में, इंदौर में। बाकी बात यहाँ से शुरू करता हूँ। इन्होंने कहा कि कैसे परिवार से कैसे अटैचमेंट पैदा करते हैं, कैसे होता है, वो मैं शुरू करता हूँ। एक्चुअली जब हम बीच में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा पुलिस में दिक्कत होती है स्ट्रेस की। स्ट्रेस किधर से आ जाए कोई नहीं जानता। रात को 2 बजे आ जाए, सुबह आ जाए। हम लोगों की दिक्कत ये नहीं कि हम लोग पूरे मतलब हम लोगों को पूरे टाइम काम रहता है, या हम लोग 8 घंटे छुट्टी नहीं रहती, पर 8 घंटे कौन से 6 घंटे हमारे पास बचेंगे वो तय नहीं रहता। तो मैंने हमेशा प्रयास किया है कि आपने देखा हो पुलिस के बारे में, जब भी पुलिस का नाम आता है तो एक तो मूछें आती हैं, एक बड़ा पेट आता है, और वो बिल्कुल बात नहीं करता, एक रौब रहता है। तो मैंने सबसे पहले ये इमेज खत्म करने की कोशिश की है। और दूसरा, मैंने पुलिस को पर्सनल जो मैंने कहते कि आप में भी एक ईश्वर बसता है, आप भी ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आपके अंदर एक ईश्वरीय अंश है। आप उसको, अगर आप खुद को थोड़ा सा कंट्रोल करो, कैसे पुलिस को स्ट्रेस कब होता है, वो खाना नहीं खाया हो, दिक्कत यही होती है। हर पुलिस वाला कहता है कि खाना खाने का समय ही नहीं है। ये पूरे पुलिस वाले जानते हैं, और खासतौर से मेरी वाइफ जानती है कि मैं सुबह 7 बजे निकलूंगा तो भी खाना खा के निकलूंगा, सुबह 6 बजे निकलूंगा तो भी खाना खा के निकलूंगा। सर, समय की बात होती है तो समय पता नहीं निकाला जाता जी। है। दूसरा, मैं अगर मेरा एक ही बात पे झगड़ा होता, पत्नी से टिफिन क्यों छोड़ गए, 1 मिनट, बस 1 मिनट, पूरी 23 साल की नौकरी में मैं कभी बगैर टिफिन के नहीं निकला। सर भी जानते हैं, कितने लोगों ने मेरा टिफिन शेयर किया होगा। ये परिवार जो है आपको, यानी मेरी नौकरी सुकून से चले, हम परिवार को लेकर नहीं चल सकते, परिवार हमारे साथ चलता। हम कितनी, मेरी वाइफ ने गश्त की हमारे साथ, 12 बजे रात तालाब पे घूमे हैं, तो ये परिवार ही हमको लेके चलता है, हम परिवार को लेकर नहीं चल सकते। बिल्कुल, जितना चैलेंजिंग आपके लिए उससे कहीं ज्यादा चैलेंजिंग परिवार के लिए, क्योंकि एक पुलिसकर्मी का परिवार जानता है कि क्या क्या चीजें मैनेज करनी है। इन लोगों के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि ये खाकी है जो हमें आगे बढ़ा रही है, हमें साहस दे रही है। प्रेरणा, आगे की चर्चा हम जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल आप लोगों का शुक्रिया।